अभी हम बात करते हैं इंटरनेट की, हम बात करते हैं एक्सेस की। इंटरनेट पर जब हम एक्सेस लेना चाहते हैं, किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो सबसे ज़रूरी क्या होता है? हमारी इंटरनेट स्पीड। हमारी इंटरनेट स्पीड कैसी है, उस पे सारी चीज़ें डिपेंड होती है। अगर आप अच्छी इंटरनेट स्पीड में हो, आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है, वो अच्छी स्पीड आपको दे रहा है, तो आप इज़िली एक्सेस कर पाते हैं किसी भी वेबसाइट पर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है, वो होती है हमारे डिवाइसेस के कॉन्फ़िगरेशन। मीन्स हमारा जो डिवाइस है, हम अगर मोबाइल से किसी वेब पेज को अगर हम एक्सेस करना चाह रहे हैं या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू करना चाहते हैं, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? उसका प्रोसेसर कैसा है? वो जो हम कौन से जनरेशन का वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं? विंडोज़ हम कौन से यूज़ कर रहे हैं, अगर विंडोज़ के थ्रू होते हैं। अगर एंड्रॉइड के थ्रू होते हैं, तो एंड्रॉइड का कौन सा वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है या ओल्ड वर्जन हम यूज कर रहे हैं। हमारी रैम कितनी है, 2 GB है, 4 GB है, 6 GB है, 8 GB है, 16 GB, कितनी जीबी हमारी रैम है। प्रोसेसर कौन सा है हमारा, कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i7 है, राइजन 5 है, राइजन 3 है, कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है कि हम इंटरनेट पर कितनी जल्दी हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जरूरी चीजें हैं इंटरनेट पर एक्सेस करने के लिए। तीसरी बात कि जो वेब पेज अपलोड हुआ है, क्या वो वेब पेज बहुत लाइट वेट है? अगर कोई वेब पेज बहुत ज्यादा लाइट वेट है, तो पेज पे जा रहे हैं हम, जिस वेबसाइट पे जा रहे हैं, क्या वो वेबसाइट ऑलरेडी लाइट वेट है? उनकी जो थीम है उस वेबसाइट की, उसे लाइट वेट बनाया गया है। वहां पे जो फोटोज है, यहाँ पे वहां पे जो डेटा है, कुछ वीडियोस हो सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट के वीडियोस हो सकते हैं, कुछ भी, वो वहां पे वो कितने लाइट वेट में डाला गया है, उस पे डिपेंड करता है। और वेबसाइट की जो स्पीड होती है, जिस वेबसाइट पे इमेजेस होते हैं या फिर इमेजेस अपलोड किए जाते हैं, तो उस इमेजेस के इमेज साइज पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं कि वहां पे इमेजेस कैसे दिए गए। उस वजह से भी वो वेबसाइट स्पीड नहीं लेती और हम सोचते हैं कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो बहुत सारी ये चीजें होती हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेट को बहुत बार एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना चाहिए कि हम इजीली इंटरनेट को एक्सेस करें? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप आपका इंटरनेट जो स्पीड है या फिर इंटरनेट कनेक्शन है, उसे चेक करिए कि आप एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी में हो। ये हमें चेक करना जरूरी है। उसके बाद हमारा जो डिवाइसेस है, हमारे पास जो डिवाइस है हम यूज कर रहे हैं, उसकी रैम कौन सी है, उसका प्रोसेसर हम कौन सा यूज कर रहे हैं, वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपका रैम और प्रोसेसर स्लो है तो चल जाएगा, बट आपके मोबाइल में बहुत अगर स्पेस, यानी मोबाइल ऐसा है कि उसमें बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, पूरा मोबाइल भर चुका है, वहां पे बहुत सारे इमेजेस आपने रखे हैं, बहुत सारे वीडियोस वहां पे हैं, और मोबाइल आपका रन होने में बहुत समय ले रहा है, प्रोसेसिंग होने में बहुत समय ले रहा है, बूटिंग उसका होता नहीं है जल्दी। जब हम स्टार्ट करते हैं तो बहुत समय लेता है स्टार्ट करने में। तो आप ये करें कि आपके मोबाइल का जो स्पेस है, उसे जितना आप खाली रखेंगे, उतना आपका मोबाइल स्पीड लेगा, उतना आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपके मोबाइल में अगर ऐसी चीजें जो वहां पे बहुत सारी इमेजेस या फिर बहुत सारी वीडियो फाइल्स हैं, तो उसका बैकअप ले लें। आप बैकअप कहाँ ले सकते हैं? तो आप वहां उसका बैकअप जो है, ये आप गूगल ड्राइव पर बैकअप ले सकते हैं, आप कोई मेमोरी कार्ड उसमें डाल सकते हैं, या फिर किसी कंप्यूटर से कनेक्ट करके उस कंप्यूटर में बैकअप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा आप गूगल ड्राइव में, जहां पर वो जो आपका फोटो और वीडियो डेटा है उसका बैकअप ले ले। अगर आपके पास 16 GB स्पेस है, आपके पास 20 GB स्पेस है, आपके पास जो भी स्पेस है, उसको जितना हो सके उतना खाली रखें। क्योंकि जितनी स्पेस होती है हमारे हार्ड ड्राइव में, क्योंकि मोबाइल में भी हमारा एक हार्ड ड्राइव होता है और लैपटॉप में तो हार्ड ड्राइव होता है, मोबाइल में भी जहाँ पे हम सारी चीजें स्टोर करते हैं, वो भी एक हार्ड ड्राइव के थ्रू ही होता है। जितना हार्ड ड्राइव आपका खाली रहेगा, मीन्स आपके पास अगर एग्जाम्पल 10 GB का स्पेस है, उसमें से 8 GB एटलीस्ट आपके पास खाली होना चाहिए। 8 GB या 7 GB आपके पास खाली होना चाहिए, यानी 70% तक आपका स्पेस खाली होना चाहिए। तब जाके इंटरनेट को आप प्रॉपर एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि आपके मोबाइल की स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि आपके मोबाइल की स्पीड होनी भी जरूरी है जब हम इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं। सेम चीजें लैपटॉप के साथ या फिर सेम चीजें डेस्कटॉप के साथ भी होती है। डेस्कटॉप पे अगर आपकी 1 TB की वेब कोई हार्ड ड्राइव है, और उसमें 900 GB तक डेटा ऑलरेडी स्टोर है, और 100 GB या फिर 50 GB ही आपको स्पेस मिल रही है उस वेबसाइट, उस पर्टिकुलर लैपटॉप को रन करने में, तो वहां पे भी लैपटॉप या फिर आपकी जो मशीन है वो स्लो हो जाती है। ये एक सबसे जरूरी बात है। तीसरी बात, आप जिस वेबसाइट पर जा रहे हो, देखिए कि वो वेबसाइट अपलोड होने में कितना समय ले रही है।
और उसके बाद आपके मोबाइल के स्पेस को आप थोड़ा सा कम करके वापस से देखिए कि अब वो कितना समय ले रही है। तो जो वेबसाइट थोड़ी हेवी होती है बट हमारे डिवाइसेस अगर थोड़े फास्ट वर्क करते हैं तो उस वेबसाइट तक भी हम पहुंच सकते हैं इजीली। अब ये सारी हम बातें यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, हम एक्सेस की बातें क्यों कर रहे हैं, इंटरनेट की बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये मैं अवेयर करना चाह रहा हूँ आपको कल के लिए मीन्स मैं ओ कनेक्ट के लिए अवेयर कर रहा हूँ आपको। क्योंकि ओ कनेक्ट में लास्ट टाइम जो इश्यू आए थे उसमें इश्यू आए थे कि बहुत सारे जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, स्पेशली इंडिया में बहुत सारे लोगों के पास जो मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन ऑलरेडी उनका जो स्टोरेज है पूरी तरह से फुल हो चुका होता है, तो वहां पे स्पेस ही नहीं होती है कि वो फोन प्रॉपर तरीके से रन कर पाए। या फिर जो हमारी जो मेमोरी होती है, जो रैम होती है, हमारी रैम हमारी 2 GB 4 GB के आसपास बहुत सारे लोगों के पास रैम होती है, और प्रोसेसर भी हमारा स्लो होता है, तो उस वजह से भी हमें एक्सेस नहीं मिल पा रहा था। बट ये जो इशू है ना, ये इशू अभी टेक्निकल टीम उस पर ही वर्क कर रही थी कि कम से कम कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइसेस को हम ओ कनेक्ट के साथ किस तरह से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ओ कनेक्ट जो है ना, ओ कनेक्ट 4K रिजोल्यूशन ऑडियो वीडियो क्वालिटी के साथ लॉन्च होने वाला एक प्रोडक्ट है, और ये एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट होने के बाद ये टेक्नोलॉजी नहीं है और पूरा प्रोडक्ट फ्रेश है। तो मार्केट में अभी कौन सी डिवाइसेस हैं, कितने कॉन्फ़िगरेशन के मोबाइल्स हैं, इसको जज करने में थोड़ा सा समय लगा ओ कनेक्ट को, इस वजह से वो डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो पाए, और ये दिक्कत हमें कल भी आ सकती है, कल भी हम इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्सेस की हम बात करेंगे कि एक्सेस किन्हें किन्हें मिल सकता है, किन लोगों को एक्सेस मिल सकता है। देखिए 1.4 मिलियन हम फाउंडर हैं, 14 लाख फाउंडर हैं, और जब ओ कनेक्ट आएगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग ट्राई करेंगे कि ओ कनेक्ट को हम ज्वाइन करें। जूम पे अगर आप देखेंगे तो इंटरनेशनल जो वेबिनार सभी होते हैं तो 20,000 की रूम कैपेसिटी अभी फुल हो जाती है, और बहुत सारे लोग वेटिंग में होते हैं वहां पर। और अब अगर ओ कनेक्ट की हम बात करें, 60,000 कैपेसिटी के साथ भी कंपनी अपना एक मीटिंग लॉन्च करती है कल, और बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कंपनी 1.4 मिलियन लोग या फिर 1 लाख 2 लाख 3 लाख लोगों को तो एक्सेस नहीं मिलेगा वन टाइम, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी हम बीटा टेस्टिंग मोड से थोड़ा सा अप हो रहे हैं, बीटा टेस्टिंग भी हमारा अभी चल रहा है, बट अभी हम चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर तरीके से ये टूल लॉन्च ही हो जाए। तो इस टूल के साथ जो एक्सेस मिलेंगे, मे बी मुझे ऐसे लगता है 50,000 60,000 के एक्सेस मिलेंगे, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें एक्सेस नहीं मिलेगा, वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे ओ कनेक्ट। अगर आप ओ कनेक्ट ज्वाइन नहीं करते हैं तो सिंपली इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे ओ कनेक्ट में कोई बग नहीं है, या फिर ओ कनेक्ट में कोई फॉल्ट नहीं है। ओ कनेक्ट की तरफ से सिर्फ लिमिटेड एक्सेस दिए गए हैं, 40,000 60,000 या 1 लाख की भी कैपेसिटी हो सकती है, और हमें कल पता चलेगी। तो इस बात को लेकर पैनिक मत होइएगा कि हम ओ कनेक्ट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। और क्या होता है कि जब एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप, तो फिर हम एक दूसरे को फोन करना शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ बात करना शुरू करते हैं, अरे यार आप एंटर हो चुके हैं क्या, मुझे नहीं एंटर होने में मुझे परेशानी हो रही है क्या, मैं नहीं हो पा रहा हूँ, और अपने आप में परेशान होते हैं। अगर आप इजीली एंटर हो जाते हैं तो समझ लीजिए आपको एक्सेस मिल चुका है। अगर वो 2 बार 3 बार ट्राई करने के बाद भी अगर आपको एक्सेस नहीं मिलता है, आप एंटर नहीं हो पाते हो, तो समझ लीजिए आपको एक्सेस नहीं किया गया है। तो उस वक्त आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, उस वक्त परेशान होने की जरूरत नहीं है, और नाराज होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रैंडमली होगा। ऐसा नहीं होगा कि गिने चुने लोगों को या फिर किसी का चेहरा या किसी का नाम देख के एक्सेस किया जाएगा। जिसको एक्सेस मिला उसको मिला। मैं उस दिन मेरा जो कंप्यूटर सिस्टम आप देखेंगे तो हाई कॉन्फ़िगरेशन मैं लैपटॉप डिवाइस यूज करता हूँ, जिसमें रैम और प्रोसेसर बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन की है, फिर भी मैं एक्सेस नहीं कर पाया। शायद मेरे साथ भी ऐसे हो सकता है। जैसे ओ नेट की मैंने बात की, तो ओ नेट का एक्सेस मुझे 2 महीने तक नहीं मिला, 2 महीने के बाद मैंने ओ नेट को एक्सेस किया। तो ऐसा यहाँ पे किसी को ऐसा नहीं है कि उनको मिल गया और उनको नहीं मिला, तो ये रैंडम होगा सारे लोगों के साथ, ये बाय डिफॉल्ट होगा। जिन लोगों को एक्सेस मिलेंगे उन लोगों को मिल जाएंगे, और कुछ लोगों के डिवाइसेस अगर उनका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा लो है, या फिर वो मोबाइल बहुत ज्यादा उसमें जो डेटा है बहुत ज्यादा हो गया है, उसमें कोई स्पेस ही नहीं बचती है, उसकी मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है, तो वो मोबाइल भी सपोर्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत दे सकते हैं, तो वहां पे भी एक्सेस के थोड़े इशू आ सकते हैं। तो हमें इस बात को बिल्कुल इस बात का हमें टेंशन नहीं लेना है कि हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर इजीली एक्सेस हो जाता है तो समझ लीजिए हम इजीली कनेक्ट हुए, इजीली एक्सेस नहीं हो पाते हैं तो समझ लीजिएगा कि लिमिटेड यहाँ पे एक्सेस सबको मिला है, तो जो लोग कनेक्ट हो चुके हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे।
तो ट्राई करिएगा पहले ही। और आपके जो मोबाइल फोन है या फिर आपके जो डिवाइसेस है उसमें अगर एक्स्ट्रा मेमोरी हो चुकी है, वहां पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो ट्राई करिए कि आपके मोबाइल के स्पेस को थोड़ा सा आप रिलीफ मीन्स उस जो डेटा है वहां पे उसको गूगल ड्राइव पे या फिर किसी मेमोरी कार्ड में उसका बैकअप ले लीजिए। और मोबाइल फोन को आप थोड़ा सा लाइट वेट रखिए। लाइट वेट मीन्स उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजीली वर्क करना चाहिए। और साथ ही साथ वहां पे आपकी जो स्कैच मेमोरी है या फिर जो हिस्ट्री है उसे भी चेक कर लीजिए। वहां पे बहुत सारे टैब्स ओपन होते हैं बैकएंड में, बहुत सारे मैं फोन्स देखता हूँ तो उनके 80-90 टैब ओपन होते हैं। और इतने टैब्स अगर आपके ओपन है तो वहां पे क्या होता है, मोबाइल आपका जो है वो भी स्लो चलता है और आपके इंटरनेट का डेटा भी ज्यादा यूज होते रहता है बैकएंड में, क्योंकि वो जो टैब्स है उस पे भी इंटरनेट वेस्ट होता रहता है, आपका डेटा वेस्ट होता रहता है। तो इस बात को भी कंफर्म कर लीजिए। और ये सारी चीजें करके वो कनेक्ट के लिए हमने कल रेडी रहना है। और यही बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। इंटरनेट एंड एक्सेस, इंटरनेट का जो एक्सेस है ये सिर्फ डिपेंड करता है हमारे डिवाइसेस पे, ये डिपेंड करता है हमारे इंटरनेट स्पीड पे, और ये डिपेंड भी करता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे कि वो वेबसाइट अपलोड होने में कितना समय ले रही है।